पहले ये क्वेश्चन सब लोग करेंगे, 15 क्वेश्चन सब लोग करेंगे। 30 इज द राइट आंसर। सब लोग देखेंगे। पहले तो ट्रायंगल पी क्यू आर बोला गया इक्विलेटरल। जब ट्रायंगल पी क्यू आर बोला गया इक्विलेटरल तो सारी साइड इक्वल होंगी। पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू पी आर, एंड पी आर, सॉरी, ये पी क्यू और पी एस भी इक्वल दिया है, तो ये पी एस के भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है पी क्यू एंड पी एस आर इक्वल। क्वेश्चन में बोला गया है पी क्यू एंड पी एस आर इक्वल, तो ये चारों इक्वल हो गए। ध्यान से सुनना, ये एंगल 60 हो गया क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल है। ये पूरा एंगल 60 मैंने बाहर लिख दिया, इतना एंगल भी 60 होगा। अगर मैं इस एंगल को एक्स बोल दूं तो इतना एंगल ये भी एक्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ट्रायंगल पी क्यू एस आइसोसेलेस ट्रायंगल है। पी क्यू एस जो है वो आइसोसेलेस हो जाएगा। पी क्यू इक्वल टू पी एस दिया हुआ है, इसलिए इस एंगल को जेड बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए। मेरे को जेड चाहिए, क्यू एस आर जेड है, मेरे को जेड चाहिए। पी आर और पी एस भी इक्वल है, ये गिवन है। सब लोग देखो, पी आर और पी एस इक्वल गिवन है, तो इतना ये भी एंगल जो है पूरा एक्स प्लस जेड हो जाएगा। इतना एंगल जो है वो 60 माइनस एक्स होगा। ये बात लिखो या मतलब को फर्क नहीं पड़ेगा, खैर। ऑल्दो ये पूरा एंगल 60 है तो इतना एंगल 60 माइनस एक्स होगा। ये वाला एंगल देखो, ध्यान से सुनना। ये वाला एंगल जो है, ये एंगल हो जाएगा, मैं यहाँ बाहर लिख रहा हूँ, 180 माइनस 2 टाइम्स एक्स प्लस जेड। क्योंकि ट्रायंगल पी एस आर में, पी एस आर ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो ये वाला एंगल एक्स प्लस जेड, ये वाला एक्स प्लस जेड, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2 टाइम्स एक्स प्लस जेड। अब पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल है। पी क्यू आर एस जो है ये क्वाड्रिलेटरल है, जिसके चारों एंगल का सम 360 होगा। मतलब एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल एस, ये मिला के 360 होगा। देखते हैं। तो एंगल पी हो गया 60 प्लस 180 माइनस 2 टाइम्स एक्स प्लस जेड, तो माइनस का 2x माइनस का 2z। एंगल क्यू पूरा 60 है। एंगल आर जो है वो 60 प्लस एक्स प्लस जेड है। एंगल एस जो है, एंगल एस जो है वो भी एक्स प्लस जेड होगा। वो भी एक्स प्लस जेड होगा। ये मिला के 360 होगा। तो अगर मैं देखूं इसमें, ये 2x से एक्स प्लस एक्स कैंसिल, लेकिन 2z से जेड प्लस जेड भी कैंसिल हो गया। यहाँ फायदा नहीं हो पाया, तो 360 इक्वल टू 360 आ गया, क्योंकि ये 180 तो ये दिख रहा है। 60 60 60 3 बार 180, तो 180 प्लस 180 360 इक्वल टू 360, कोई फायदा नहीं हुआ। कोई बात नहीं। दूसरा काम करते हैं, ये काम नहीं कर पाया, कोई बात नहीं। देखो एक चीज और देखो, तुम देखो ट्रायंगल क्यू आर एस, ट्रायंगल क्यू आर एस, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होगा, यानी कि 60 माइनस एक्स प्लस 60 प्लस एक्स प्लस जेड प्लस जेड मिला के 180 होगा। ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो 60 प्लस 60 कितना हो गया? 120। 120 प्लस 2z, इट इज इक्वल टू 180। 2z इज इक्वल टू कितना हो गया? 60। और z हो गया 30, और z ही निकालना था। z इज 30, तो एंगल क्यू एस आर कितना आ गया? 30 डिग्री। एंगल क्यू एस आर आ गया 30।
देखो एक तरीका और बताता हूँ, एक तरीका और बताता हूँ, हालांकि वो देखो मन में आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिस करो तो आ भी सकता है। मेरे को जस्ट एकदम क्लिक कर गया वो तरीका, उससे 5 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। ध्यान से सुनना। पी क्यू आर ट्रेंगल इक्विलेटरल बोला गया, पी क्यू आर ट्रेंगल इक्विलेटरल बोला गया, तो ये एंगल 60 होगा, पूरा एंगल क्यू 60 होगा, और आर भी ये 60 होगा। और पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू पी आर भी होगा, क्योंकि ट्रेंगल इक्विलेटरल है। और पी क्यू और पी एस भी इक्वल दिया है, तो ये तीनों साइड पी एस के भी इक्वल हो। अब देखो जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मैं पी पे कंपास रख दूं, और पी को सेंटर मानते हुए, और कंपास में रेडियस, जो पी क्यू की जो लेंथ होगी, जो भी होगी पी क्यू की लेंथ, या पी आर की लेंथ, या पी एस की लेंथ, तीनों इक्वल है, एक सर्कल बना दूं पी को सेंटर मानते हुए, वो सर्कल इन तीनों पॉइंट से पास होगा। मैं फ्री हैंड ड्राइंग कर रहा हूँ, तो सर्कल बहुत अच्छा नहीं बन पाएगा। वो सर्कल इन तीनों पॉइंट से पास होगा, ये बात तो पक्की है, क्योंकि जब पी सेंटर है, तो पी क्यू रेडियस हो गई, पी आर रेडियस हो गई, पी एस रेडियस हो गई। तो अगर ये सेंटर पे क्यू आर कॉर्ड अगर सेंटर पे एंगल बना रही है 60, तो क्यू आर कॉर्ड सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे एंगल बनाएगी 30। क्यू आर जो कॉर्ड है, वो सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो डबल होता है किसका, जब सेम कॉर्ड सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे एंगल बनाती है उसका। तो अगर ये एंगल 60 है, तो ये एंगल 30 होगा डायरेक्ट। ये बात सबको समझ में आती है। सर्कल बहुत अच्छा नहीं बना है, क्योंकि मैंने फ्री हैंड ड्राइंग किया। चलो 16th क्वेश्चन करो। Two circles, both of radius 1 centimeter, intersect such that the circumference of each one passes through the center of the other. What is the area of the intersecting region that is common to both the circles? देखो, ये सर्कल 1, ये सर्कल 2, ये दोनों आइडेंटिकल सर्कल है, क्योंकि दोनों की रेडियस 1। और इस तरह से ये लोग इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस ऑफ ईच वन पासिस थ्रू सेंटर ऑफ द अदर। इसका मतलब सर्कल 1 का सेंटर यहाँ कहीं होगा, सर्कल 2 का सेंटर यहाँ कहीं। मान लेते हैं ए इज द सेंटर ऑफ सर्कल 1, बी इज द सेंटर ऑफ सर्कल 2। ध्यान से सब लोग देखो, मेरे को ये वाला एरिया चाहिए, जो मैं रेड शेड कर रहा हूँ, ये वाला एरिया मेरे को चाहिए, ये एरिया चाहिए। मैं इसको इरेज भी करता हूँ समझाने के लिए, मैंने बोला था। एक काम करते हैं, मैंने ए बी को ज्वाइन कर दिया। ए बी दोनों सर्कल की रेडियस होगी, ए बी सर्कल 1 की भी रेडियस होगी, और ए बी सर्कल 2 की भी रेडियस होगी। तो मैं कह सकता हूँ जो ए बी होगी वो 1 हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, तो यहाँ से इसको ज्वाइन कर दूं, और नाम दे दूं लेट्स सपोज सी, तो ट्रायंगल ए सी बी इक्विलेटरल हो जाएगा, और साइड 1 हो जाएगी जो कि ए सी रेडियस है सर्कल 1 की, जो कि 1 होगी। बी सी रेडियस हो जाएगी सर्कल 2 की, जो कि 1 होगी, तो ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। सिमिलरली इसको ज्वाइन कर दूं, और नाम इसको दे दूं लेट्स सपोज डी, तो ट्रायंगल ए डी बी, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, साइड 1। एरिया ऑफ ए बी सी जो होगा, वो √3/4 इंटू 1 का स्क्वायर, मतलब 1, मतलब √3/4 हो जाएगा। तो नीचे वाला एरिया भी √3/4 होगा। तो पूरा एरिया ए डी बी सी
एरिया ए डी बी सी जो बनेगा क्वाड्रिलेटरल, ए डी बी सी जो बनेगा क्वाड्रिलेटरल, उसका एरिया हो जाएगा 2√3/4 या √3/2, ऐसे भी कह सकते। अब जरा रुकना, ध्यान से सुनना मेरी बात। बेटा मैं कलर चेंज कर रहा हूं, ध्यान से सुन। ये वाला, ये वाला, और ये वाला पोर्शन एक सेक्टर होगा। ये ग्रीन पोर्शन, आर्क वाला पोर्शन ग्रीन वाला, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये ग्रीन पोर्शन एक सेक्टर होगा। इसमें ये एंगल 60 हो जाएगा क्योंकि इक्विलेटरल एंगल का एंगल है ये। अगर मैं इस एरिया ऑफ सेक्टर में से, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर, ये हो जाएगा 60/360 इंटू पाई इंटू 1 का स्क्वायर, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो गया 1/6 पाई। अगर मैं जो ऊपर वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका एरिया माइनस कर दूं सेक्टर में से, तो मेरे को देखो ये वाला एरिया मिल जाएगा। ध्यान से सुनना, मेरे को ये छोटा वाला एरिया मिल जाएगा। अगर मैं सेक्टर के एरिया में से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, तो ये ग्रीन शेडेड, जो ये ग्रीन शेडेड एरिया है, ये हो जाएगा पाई/6 माइनस √3/4। ऐसा ही ये चारों ग्रीन शेडेड होंगे, मतलब ग्रीन शेडेड एक हो जाएगा पाई/6 माइनस √3/4। ऐसे ही ये चार होंगे, ये वाले ग्रीन शेडेड, ये वाले, ये लो तो वन ग्रीन शेडेड, बता कि तुम कंफ्यूज ना हो। तो ऐसा ही ये वाला भी होगा और ये वाला भी होगा। अगर इस चारों ग्रीन शेडेड में अगर मैं दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया भी ऐड कर दूं, तो मुझे रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो वन ग्रीन शेडेड ये हो गया, तो ऑल ग्रीन शेडेड, 4 टाइम्स पाई/6 माइनस √3/4। तो जो एरिया चाहिए वो क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया 4 टाइम्स पाई/6 माइनस √3/4 प्लस 2√3/4। तो ये कितना बन गया, 4 पाई/6 मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 पाई/6, तो ये हो गया 2 पाई/3 माइनस 4√3/4 प्लस 2√3/4। 2√3 माइनस 4 माइनस का 2√3, मतलब ये बन गया फाइनली 2 पाई/3 माइनस 2√3/4, यानी कि √3/2। 2 पाई/3 माइनस का √3/2। आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। ये कर देना जरा। मेरा फोकस बहुत चाहिए, ध्यान से सुनना। ये एक फिगर सबको दिख रहा है, ए बी एंड सी डी आर डायमीटर ऑफ सर्कुलर शीट। जब ए बी डायमीटर और सी डी डायमीटर, तो ए बी और सी डी इक्वल होंगे, क्योंकि एक सर्कल में अगर दो डायमीटर दोनों इक्वल होंगे तो, और रेडियस आर दी है, तो सी ओ रेडियस होगी आर, तो सी एक्स इक्वल टू ओ एक्स इक्वल टू ओ वाई इक्वल टू वाई डी, ये बात क्वेश्चन में गिवन है। तो सी एक्स इक्वल टू ओ एक्स इक्वल टू R/2 हो जाएगा।
क्योंकि सी एक्स प्लस एक्स ओ, सी एक्स प्लस ओ एक्स, सी एक्स प्लस ओ एक्स मिला के आर हो जाएगा रेडियस। तो ये हो गया आर बाय टू। अब जरा ध्यान से सुनना पहले मेरी बात। मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, तो ओ क्यू जो होगा वो आर होगा रेडियस। मैं थोड़ी देर के लिए इस एंगल को थीटा बोल देता हूँ। ये एंगल 90 दिया है, क्योंकि एक 90 तो बगल वाला भी 90 होगा। ट्रायंगल देखो क्यू एक्स हो, क्यू एक्स हो, इसमें कॉस थीटा, कॉस थीटा जो होगा वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हो जाएगा ओ एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ क्यू। ओ एक्स हो जाएगा आर, और ये हो जाएगा, सॉरी, ओ एक्स हो जाएगा आर बाय, ओ एक्स हो जाएगा आर बाय, और ओ क्यू हो जाएगा आर। इससे ये कैंसिल, तो कॉस थीटा 1/2 आ गया। बेटा कॉस थीटा 1/2 कब होता है? जब थीटा होता है 60 डिग्री। कॉस थीटा 1/2 तो थीटा हो जाएगा 60। और मेरा काम बड़ा आसान हो गया, अब मैं इसको भी ज्वाइन कर दूंगा। तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी थीटा 60 होगा, सेम, वो दोनों ट्रायंगल आइडेंटिकल है, कॉन्ग्रुएंट है। कौन से दो ट्रायंगल? पी एक्स ओ एंड क्यू एक्स ओ। तो इसका मतलब ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल ये 120 हो जाएगा। ये पूरा एंगल 120 हो जाएगा। अच्छा, तो एंगल पी ओ क्यू ये 120 हो गया। मैं लिख दिया इसलिए यहाँ पे, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। अब जरा ट्रायंगल फिर देखो क्यू एक्स हो, इसमें मैं अगर पाइथागोरस लगा लूं, मैं इसमें अगर पाइथागोरस लगाऊं, तो क्यू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स ओ का स्क्वायर, इट इज ओ क्यू का स्क्वायर। तो क्यू एक्स का स्क्वायर और एक्स ओ का स्क्वायर कितना हो गया? आर बाय टू का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बाय 4, इट इज आर स्क्वायर। तो यहां से मैं कह सकता हूं क्यू एक्स का स्क्वायर ये हो गया 3r² बाय 4। तो क्यू एक्स हो गया है √3r/2, √3r/2। तो पी एक्स जो होगा वो क्यू एक्स के इक्वल होगा, वो भी √3r/2 हो जाएगा। तो पी क्यू जो पूरा साइड होगी पी क्यू, वो होगी √3r/2 का डबल, √3r। अब ये एक सेक्टर दिख रहा है मेरे को, उम्मीद करता हूँ तुम्हें भी दिख रहा होगा। ये वाली आर्क, ये रेडियस, क्योंकि वो सेंटर था, ये रेडियस, और ये वाली आर्क। ये मैंने लाइन पे जो शेयरिंग करी, ये एक सेक्टर दिख रहा है कि सेंटर एंगल 120 है। इस सेक्टर के एरिया में से अगर मैं ट्रायंगल पी ओ क्यू का एरिया माइनस कर दूं तो बात बन जाएगी, तो मेरे को ऊपर वाला ग्रे आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा 120/360 × πr², मतलब πr²/3। और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू जो होगा वो होगा हाफ बेस पी क्यू, यानी कि √3r इंटू हाइट ओ एक्स। हाइट ओ एक्स हो जाएगी r/2। ये हो गया √3r²/4। अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दूं तो ये वाला एरिया मेरे को मिल जाएगा।
मेरे को ये वाला एरिया मिल जाएगा, जो रेड शेडेड है वो मिल जाएगा। तो रेड वाला एरिया जो कितना होगा, वो हो जाएगा πr² / 3 -√3r² / 4। तो जो इसका डबल कर दो, तो रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा, डबल ऑफ दिस। तो 2πr² / 3 -√3r² / 4। आर स्क्वायर कॉमन ले लो, टू अंदर ले जाओ, तो आर स्क्वायर कॉमन आ गया 2π/3 -2√3/4, तो √3/। रिक्वायर्ड एरिया ये आ गया। आंसर इज सेकंड ऑप्शन। बेटा एक एक स्टेप सामने रखा हुआ है, सब कुछ क्लियर करके एकदम से अलग अलग कलर करके लिखा हुआ है, ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो कब क्या किया है। उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को ये समझ में आया होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एज इट इज कैट का क्वेश्चन। एक बड़ा सर्कल है, ये इस तरह प्लेस किया गया है कि इसकी रेडियस 2 है, और राइट एंगल के इसकी ये दोनों लाइन राइट एंगल बना रही हैं। तो ये वाला एंगल 90, ये वाला, ये एंगल है 90। यहाँ बाहर लिख देता हूँ। इस सर्कल का सेंटर यहाँ कहीं होगा। तो ये लाइन 2 लेंथ की है, ये लाइन 2 लेंथ, रेडियस 2 दी है, तो रेडियस 2 ये 90 होगा। देखो रेडियस टेंजेंट 90 बनाते हैं, ये भी 90 होगा। ये तीसरा एंगल 90 बाहर लिखा हुआ है, तो वहां अंदर जगह नहीं है इसलिए। जब तीन एंगल 90, तो चौथा भी एंगल 90 होगा। तो यानी कि ये फिगर रेक्टेंगल बनेगा, लेकिन चूंकि दो अगल बगल वाली साइड इक्वल है, तो ये स्क्वायर बनेगा। तो ये एक स्क्वायर बन गया। तो अगर मैं इस स्क्वायर का ये डायगोनल ज्वाइन कर दूं, ये डायगोनल ज्वाइन कर दूं पूरा, मतलब इसको ओ सेंटर बोल दो और इसको ओ पी बोल दो, तो ओ पी जो हो जाएगा वो 2√2 हो जाएगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। अब जरा ध्यान से फिर देख, छोटा सर्कल देख, छोटे सा की रेडियस चाहिए ना, छोटा सर्कल, इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा। तो ये छोटी सी रेडियस इसकी है, और ये भी छोटी सी रेडियस, तो ये स्मॉल आर बोल देते हैं, तो ये भी स्मॉल आर। तो ये छोटा सा स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये एंगल 90, ये एंगल 90। तो ये जो पोर्शन है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये रेड वाला, ये r√2 हो जाएगा। डायगोनल ऑफ स्मॉल स्क्वायर, ये हो जाएगा r√2। ध्यान से सुनना आप जरा, इस पॉइंट को नाम दे दो ए, इसको मैं आर हटा देता हूँ, जगह कम है इसलिए जरा। ये जो पॉइंट है, इसको नाम दे दो एम, मैं यहाँ पे एम बाहर लिख दे रहा हूँ। ओ ए प्लस ए एम प्लस एम पी, ये हो जाएगा 2√2, जो कि ओपी है। आराम से, वो थोड़ा छोटा है इसलिए ऐसा लग रहा है। तो ओ ए कितना होता है, ओ ए इज 2, रेडियस ए एम स्मॉल सर्कल की रेडियस दैट इज आर, एम पी diagonal of small square, mp is diagonal of small square, that is r√2, it is equal to 2√2। r ब्रैकेट में √2 प्लस 1, इट इज 2, √2 -1 हो जाएगा, 2 उधर जाकर। तो r हो गया है 2 √2 - 1 अपॉन √2 प्लस 1।
ये आंसर आ गया। अब ये कहेंगे लोग कि सारी ऑप्शन में नहीं है, इसको रेशनलाइज कर लो। जब इसको रेशनलाइज करेंगे तो √2 - 1 से मल्टीप्लाई और इससे ही डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया R 2 टाइम्स √2 - 1 का स्क्वायर। अपॉन में वन आ गया, वन कैसे आ गया, अपॉन में वन कैसे आएगा, क्योंकि a+b और a-b, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, वन का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। तो ये फाइनली हो गया 2। अब इसको होल स्क्वायर खोल दो, तो 2 + 1 - 2 √2, 2 × 3 दैट इज 6, 2 + 1 3 हो गया, 3 × 2 6 हो गया, -4 √। तो रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल हो गया 6 - 4 √2। करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन, 6 - 4 √2। रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज 6 - 4 √2। ये कर देना, ये तो सिंपल है, आराम से कर दोगे। ओ सेंटर है, BX 3 है, XY 5 है, एंड XY इज परपेंडिकुलर। ये भी 90 होगा। OB रेडियस होगी R बोल दिया, तो OX जो होगा, OX वो R - 3 हो जाएगा। मैं अगर O से Y को ज्वाइन कर दूं, ये तो 5 दिया, XY 5 दिया, ये 5 मतलब XY है, तो ट्रायंगल दिख रहा है OXY। इसमें ट्रायंगल OXY में अगर मैं पाइथागोरस लगाता हूँ, OX का स्क्वायर प्लस XY का स्क्वायर इट इज OY का स्क्वायर। OX कितना है, R - 3 का स्क्वायर। XY कितना है, 5 का स्क्वायर। OY कितना है, OY इज रेडियस दैट इज R, R का स्क्वायर। ये हो गया R² + 9 - 6R + 25, इट इज R²। R² से R² कैंसिल, 6R हो गया है 34, R आ गया है 34/6। जब रेडियस आ गई तो सरकमफ्रेंस भी आ जाएगी। सरकमफ्रेंस होती है 2πr, पाई बेसिकली 2πr, 2π × 34/6। 2 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 34π/3। सरकमफ्रेंस आ जाएगी 34π/3। करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। बेटा यही सब सर्कल्स था, बस उसमें थोड़े कम क्वेश्चन हो पाए थे, हमने कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। तो अब मैं यहीं पर खत्म करता हूँ।